नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। कोरोना के महामारी के दौरान सरकारी अधिकारी और निजी अस्पतालों के मैनेजमेंट ने बड़े पैमाने पर धांधलियाँ की है, करोड़ों रुपए का गबन किया है, उन मरीजों का पैसा खाया है जो मरीजों ने यहाँ वहाँ से उधारी से, कर्ज से या अलग अलग तरीके से अपना पैसा भर के इलाज किया है। सरकार ने काफ़ी रियायत दी थी कोरोना के मरीज़ों को इलाज करने के लिए। यहाँ तक की खबरें हैं कि सरकार ने मुफ्त में भी इलाज किया है, कई सारी योजनाएं हैं उन योजनाओं के अंतर्गत। लेकिन सरकार के नुमाइंदे जो सरकारी अधिकारी है उनकी और निजी अस्पतालों के मैनेजमेंट या जो डायरेक्टर या जो मालिक है, इनकी मिली भगत के चलते, इनके घपलेबाजी के चलते आम आदमी को सरकार की दी हुई योजना का लाभ नहीं मिला और वो पूरा करोड़ों रुपया सरकारी अधिकारी और निजी अस्पतालों के मालिक डकार गए हैं। इस पूरे मामले में एक बहुत बड़ा भंडाफोड़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रतिनिधि और हमारे मीरा भाईंदर शहर के नागरिक दीप काकड़े लगातार पिछले 1.5-2 सालों से इसी मुद्दे पर काम करते आ रहे हैं। लोगों को उनका अधिकार का पैसा मिले, उनका हक का पैसा मिले। जो पैसा सरकारी अधिकारी और निजी अस्पताल के मालिक डकार गए हैं वो पैसे वापस उन आम आदमी को मिले जिन्होंने पैसा भरा था कोरोना के इलाज के लिए। तो क्या है पूरा मामला, हम जानने की कोशिश करते हैं और उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं। दीप काकड़े जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस चैनल में। क्या है पूरा मामला, किस तरह का ये भंडाफोड़ होता हुआ दिखाई दे रहा है आपके द्वारा, ज़रा विस्तार से बताइए। शाबिर जी, आपको याद होगा कि कोविड के काल में जब से पैंडेमिक शुरू हुआ है, करीबन अप्रैल 2020 से युवक कांग्रेस की टीम खास तौर पे मीरा भाईंदर में अस्पतालों के बिल्स के साथ काम करते आ रही है। अब तक करीबन 400-450 फैमिलीज़ के लिए हमने ऑडिट में से 2-2.5 करोड़ के पेशेंट्स के बिल वापस करवाए। उन दौरान हमें एक चीज़ गौर के लिए आई कि महाराष्ट्र सरकार ने, महाविकास आघाड़ी ने, स्टेट गवर्नमेंट ने महात्मा फुले जन आरोग्य योजना के तहत कोविड के उपचार जो प्राइवेट अस्पताल इस योजना में अंगीकृत है, एम्पैनल्ड है, वहाँ जो मरीज कैश बिल में यानी रोक स्वरूप में इलाज लेंगे उनके लिए मुफ्त करिए है। ये मई 2020 का जीआर है। अपने शहर में 5 ऐसे अस्पताल है। फैमिली केयर अस्पताल है जो भाईंदर ईस्ट में है, चिरायु अस्पताल गोल्डन नेस्ट पे है, कस्तूरी अस्पताल भाईंदर वेस्ट में है, भक्ति वेदांत पीवी दोषी कंबाइंड 2 इंस्टीट्यूट है मीरा रोड के उस साइड पे, और हाईवे पे तुंगा हॉस्पिटल। इन अस्पतालों में हमें जो पालिका से डेटा मिला है, करीबन 851 प्रिसाइजली 851 फैमिलीज ऐसी है जिन फैमिलीज का इलाज यहाँ कैश बिल में हुआ। ये अस्पताल योजना के तहत रजिस्टर थे, लेकिन कुछ कारणवश या अनावधानी से या जानबूझकर इन 851 फैमिली को इलाज उस योजना में नकारा गया। डिनायल ऑफ ट्रीटमेंट इन महात्मा फुले जन आरोग्य योजना। ये आंकड़ा 10 करोड़ 26 लाख के ऊपर का है। अगर उन पेशेंट्स को इन अस्पतालों ने वो योजना के तहत बेनिफिट दिया होता तो इन 851 पेशेंट के 10 करोड़ 26 लाख रुपए बचते। अस्पताल को वो पैसा सरकार से मिलता, लेकिन इन अस्पतालों ने कई जगहों पे पेशेंट से भी पैसा वसूला है और शायद सरकार की योजना से भी फायदा डबल लिया है। यानी इनको सरकार ने भी, इन अस्पतालों ने सरकार को भी लूटा और आम नागरिकों को भी लूटा। हम इसी मुद्दे पे इन लोगों का रिफंड करवाने के लिए आंदोलनात्मक पवित्रा में हैं। इस सिलसिले में आप तक का आपने क्या क्या कोशिशें की है कि लोगों को उनका पैसा मिले? कौन कौन से विभाग से आप जाकर मिले, किस किस सरकारी दरवाजे पर आप गए, वहां पर आपने दस्तक दी और मांग की कि भाई लोगों का जो पैसा है, जो कोरोना के मरीज थे, उनका पैसा वापस मिले? इसके लिए आपकी तरफ से क्या कोशिशें की गई? शाबिर जी, ये दरअसल मामला सबसे पहला बिल हमारे हाथ में आया था 21 अक्टूबर 2020 में कस्तूरी अस्पताल का। उस बिल से लेके दरअसल शुरुआत में सभी मामला नया था, कोविड के रेस्ट्रिक्शंस थे। पहले 6 महीने तो हमारा झगड़ा महानगर पालिका वैद्य के डिपार्टमेंट से ही चल रहा था। वहाँ चलते चलते फिर हमें बताया गया कि भाई ये हमारे अखत्यारित सब्जेक्ट पूरी तरह से नहीं आता, ये सब्जेक्ट आता है स्टेट गवर्नमेंट यानी महात्मा फुले जन आरोग्य योजना की सोसाइटी है, उस सोसाइटी के तहत। वो सोसाइटी आती है वर्ली में। फिर हम वर्ली में, वहाँ के ग्रीवियंस ऑफिसर है डॉक्टर संजीव कामड़े जी और CEO है सुधाकर शिंदे जी। हम मेरे ख्याल से जून 2021 से उनसे मुलाकात हमने करना शुरू किया। हर 15 दिन में अपडेट था, ईमेल्स लिखना शुरू किया। यहाँ तक कि हमने हमारे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे के OSD तक से बात की, उनसे टेलीफोनिक बात की और ईमेल से संवाद किया। फिर 6-7 महीने वहाँ पे झूलने के बाद हमें सोसाइटी ने बताया कि भाई हम यहाँ पे योजना लागू करने का काम करते हैं,
लेकिन इस तरह का जो इतना बड़ा पैमाने का ग्रीवियंस है वो हम नहीं कर सकते, वो जिलाधिकारी करेंगे। तो फिर हम दौड़े कलेक्टर के पास, फिर कलेक्टर जिलाधिकारी हमारे राजेश नार्वेकर जी से हमारी इस मार्च महीने में मुलाकात हुई, अभी कल जाके वापस से मुलाकात हुई। अब हमारा भी सब्र छूट गया, हम आखिरकार उनको कह के आए, हमने ईमेल भी डाला कि भाई अगर ये आपसे नहीं हो पा रहा है तो 11 अप्रैल को महात्मा फुले जी की जयंती है, जिस महापुरुष के नाम पे ये योजना चलती है, उन्हीं के जयंती पे हम और हमारे पेशेंट्स आमरण अनशन पे बैठेंगे, क्योंकि ओपन एंड शट केस है। तो फिलहाल गवर्नमेंट के लिहाज से हमें तो आश्वासन मिला है कि भाई जिलाधिकारी ने इन सारे डिपार्टमेंट्स को एक टेबल पे लाने वाले हैं और गुरुवार को हमें भी उनके साथ मुलाकात करके आगे जल्दी से जल्दी क्या कार्रवाई हो उसके लिए काम हो सकता है। नहीं तो थोड़ा आप और खुलकर बता पाएंगे कि कलेक्टर जिला अधिकारी जो है राजेश नार्वेकर, इनके पास में आपने किन मुद्दों की बात की, क्या क्या वहाँ पर आपने बातें रखी है, वो ज़रा जानना चाहूँगा मैं। साबिर जी देखिए, बहुत स्ट्रेट कुछ मामले हैं। मामला नंबर 1, हमें महानगर पालिका के वैद्य के डिपार्टमेंट से 851 पेशेंट्स का डेटा मिला, लेकिन हमारा अंदेशा है कि ये केवल 851 नहीं और हज़ारों पेशेंट्स हो सकते हैं। यहाँ पे प्राइवेट अस्पतालों से डेटा छुपाया गया है, लेकिन पहले फेज में प्राइमा फेसी ये 851 पेशेंट्स क्लियर है कि ये महाराष्ट्र के रेसिडेंट्स है, उनको चेक करो, उनके बिल्स है वो देखो और उनके 10 करोड़ के जो बिल के अमाउंट है वो रिटर्न करो। दूसरी मांग हमारी यहाँ पे है कि प्राइवेट अस्पताल के जो एडमिशन रजिस्टर है वो एडमिशन रजिस्टर कलेक्टर के द्वारा और जीवनदायी सोसाइटी के द्वारा चेक किए जाए, ऑडिट किए जाए, और अगर उसमें और पेशेंट्स निकलते हैं तो उनको संपर्क करके उनके भी बिल ऑडिट हो और महात्मा फुले जन आरोग्य योजना के अनुसार उनका रिफंड हो। तीसरी बात जो सबसे मुझे शर्म आती है बात कहने में, महाराष्ट्र सरकार ने इस योजना को लागू करने के लिए काफी बड़ा पैसा खर्च किया है। यहाँ पे मीरा भाईंदर शहर में, थाना जिले में और पालघर में 2 अधिकारी है जिनका नाम है चंद्रशेखर कस्बे और विजेंद्र गायकवाड़। इन दोनों को हमारे टैक्स के पैसे से इसलिए पगार जाता है कि ये दोनों ईमानी इतबारे वो योजना का एग्जीक्यूशन नीचे करे। लेकिन जब मैंने खुद, हमारे डेलीगेशन ने, हमारे पेशेंट्स ने इनसे बात की कि भाई हमें कोविड का इलाज इस योजना के तहत करवा के दो, तो ये उस प्राइवेट अस्पतालों के व्यवस्थापकों के साथ मिलकर हमें कहते हैं कि योजना केवल 20,000 रुपए का ही मुआवजा देगी। 20,000 रुपए में आपके माँ का या बाप का कोविड का इलाज नहीं होगा, वो मर गए तो हमारा गारंटी नहीं। तो पेशेंट डरता है और डर के प्राइवेट अस्पतालों में जाता है। इसका मतलब लोग योजना के तहत एडमिशन ना ले, ये अधिकारी उसके लिए काम करते हैं। अब मुझे नहीं पता कि इनका पगार सरकार से आता है कि वो प्राइवेट अस्पतालों के व्यवस्थापकों से आता है, लेकिन इन दोनों अधिकारी को बर्तरफ किया जाए, काम से बेदखल किया जाए और इनको वापस कोई भी सरकारी नौकरी ना मिले, इस तरह की मांग हमने यहाँ पे की है। चौथी बहुत सिंपल और आखिरी मांग कहता हूँ कि हमारे प्राइवेट अस्पतालों में जहाँ जहाँ पे महात्मा फुले जन आरोग्य योजना का डेस्क है, तुंगा में वो बेसमेंट में है, चिरायू में वो कोने में है, पहले माले पे, फैमिली केयर में वो डेस्क एकदम बिलिंग डिपार्टमेंट के विपरीत कहीं पे कोने पे रखा दिया गया है, भक्ति वेदांत में वो डेस्क कहाँ है दिखाई नहीं देता, कस्तूरी अस्पताल में वो डेस्क अपनी स्टेयरकेस होती है ना, वो स्टेयरकेस के नीचे कोने में रख दिया गया है। हालांकि बाय द रूल ये डेस्क फ्रंट डेस्क पे आना चाहिए। हमने मांग की है कि शहर में जितने भी एम्पैनल्ड हॉस्पिटल है उसमें योजना के डेस्क हॉस्पिटल के बिलिंग डेस्क के बगल में लगाए जाए ताकि लोगों को इस योजना का डायरेक्ट बेनिफिट मिले। काकड़े जी, क्या यह माना जाए कि ये जो दोनों जो अधिकारी गायकवाड़ और कस्बे जिनका आप नाम ले रहे हैं, ये अधिकारी और हॉस्पिटल के व्यवस्थापक, संचालक या मालक है, इनकी आपस में मिली भगत करके इन लोगों ने करोड़ों रुपए का गबन किया है? बेझिझक, क्योंकि देखिए कैसे है ना, कोई भी डॉक्टर या हॉस्पिटल कितना भी 30 मार खा हो, जब तक उसे सरकारी ऑडिटर्स, सरकारी अधिकारी और सरकारी यंत्रणा का सपोर्ट नहीं होता तब तक वो भ्रष्टाचार नहीं कर सकता। देखो हमारे देश का कानून बहुत ही क्या कहते हैं इसको, एक पेचीदा प्रकार भी है, लेकिन उसमें हर चीज़ डिफाइंड है। उसमें से लूपहोल निकालने का काम ये सरकारी अधिकारी ही कर सकते हैं। और मेरी यहाँ पे हमारा अंदेशा है, युवक कांग्रेस इसका बहुत अरसे से उसका पाठ पुरावा करते आ रही है कि इन अधिकारियों ने भी उन करोड़ों रुपए में से लाखों रुपए ब्लैक मनी के तौर पे इन अस्पतालों से डेफिनेटली लिए होंगे, तभी जाके ये 10 करोड़ का घोटाला आज सामने आया है। शायद ये घोटाला कल जाके 100 करोड़ का भी बन जाए।
तो अब आप आगे आपका क्या कदम रहेगा? जैसे आप बता रहे कि आपके आने वाले दिनों 2-3 दिनों में मीटिंग है, उस मीटिंग में अगर आपको लगता है कि हाँ ठीक है भाई, अभी मतलब जिलाधिकारी ने भी सही से अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए दोषियों पर कार्रवाई की है या कार्रवाई करने के संकेत दिए, अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आगे का क्या? देखिए, हम फिलहाल संकेतों को नहीं देखने वाले। हमने जिलाधिकारी महोदय से बहुत ही विनम्रता से स्ट्रेट डिमांड रखी है कि सर, आपके पास सुमोटो अधिकार है, आप इसके लिए ऑर्डर निकालें। जो शासन आदेश होता है, जो जिलाधिकारी दंडाधिकारी के पास होता है, आप उसका ऑर्डर निकालें। अगर ऑर्डर निकलता है तो शायद हम आंदोलन के बारे में सोचेंगे, लेकिन इन ऑर्डर्स के रिफंड के बारे में ऑर्डर नहीं निकलता तो हम 11 अप्रैल को पेशेंट्स के फैमिलीज के साथ आमरण अनशन के लिए बैठेंगे। और ये अनशन हमारे आदरणीय नेता मुजफ्फर हुसैन जी, जिलाध्यक्ष प्रमोद सामंत जी और यूथ कांग्रेस की पूरी टीम, पूरी पार्टी इकट्ठा आके ताकत से ये आंदोलन करेगी, क्योंकि आखिरकार ये शहर के जनता का पैसे का सवाल है। एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा दीप भाई कि जो सरकारी 2 अधिकारी जिनके आपने अब नाम लिए हैं, उनके ज़िम्मे ये था कि कोरोना के जो मरीज़ है उन मरीज़ों को सरकारी योजना का या सरकार की तरफ से जो आर्थिक मदद दी जानी है वो लोगों तक पहुंचाए। ये लोग क्यों पीछे रहे? इन लोगों के कभी ना महानगर पालिका ने नाम सामने ले आई, ना कलेक्टर के तरफ से नाम सामने आए कि भाई अगर आपके यहाँ पर कोई कोरोना का मरीज़ है तो आप इनसे संपर्क करें, ये आपकी सरकारी मदद करेंगे। क्यों इनको पीछे रखा गया है या ये लोग जानबूझकर पीछे रहे? देखिए, एक बात ना मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे एडजेसेंट महानगर पालिका वसई विरार और थाने, वसई विरार में महात्मा फुले जन आरोग्य योजना के अंतर्गत पालिका ने करीबन 61,000 पेशेंट्स को ट्रीटमेंट दिया है। 61,000 पेशेंट्स को प्राइवेट अस्पतालों में और गवर्नमेंट में मिला के 61,000 पेशेंट्स को मुआवजा इस योजना का मिला। थाना में हम बात कर रहे थे, वहां पे 80,000 के ऊपर पेशेंट्स है जिन्होंने ये मुआवजा लिया, लेकिन हमारे शहर पे मेरे ख्याल से मुश्किल से 80 भी पेशेंट नहीं होंगे कि ये मुआवजा उनको मिला। इसमें ये अधिकारी तो दोषी है ही, लेकिन सबसे बड़े दोषी मुझे लगता है कि हमारा जो महानगर पालिका प्रशासन है, हमारे यहाँ के दोनों विधायक हैं, हमारे यहाँ के पालक मंत्री भी है और हमारे यहाँ के सभी नगर सेवक भी है, कि जिनको इस चीज़ की जानकारी नहीं है कि यार कोविड में अगर हम जेब से अपने लोगों को पैसा नहीं दे सकते, सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों की होती है। हमारे पास दो विधायक है, दोनों विधायक आज एक ही पक्ष से है, जो पक्ष के मुख्यमंत्री हमारे सरकार में बैठे हुए हैं। अगर ये दोनों विधायक पालकत्व के नाते से, हमारी मेयर मैडम है, पढ़ी लिखी है, हमारे डिप्टी मेयर काफ़ी अपने आप को होनहार समझते हैं, लेकिन इन लोगों ने अपनी दिमाग की अकल इस्तेमाल कर अगर ये योजना के तहत लोगों को जानकारी दी होती तो न जाने शहर के 100 करोड़ के ऊपर पैसे बचते। आज जो लोग हालाहाल है, घर बेचे हैं, जेवर बेचे हैं, बच्चियों की शादी नहीं की है, इलाज के लिए की है, घर का बंदा भी गुजर गया उसमें, लेकिन आज वो कर्जे फेर रहे हैं कि भाई हमारा पैसा हमें मिले। ये 100-200 करोड़ अगर लोग योजना के तहत खर्च कर पाते तो लोग इनको दुआई देते, लेकिन ये अधिकारी और जनप्रतिनिधि सब यहाँ पे फेल है, उनको इस योजना के बारे में कुछ नहीं पता था। ठीक है, अगर मान लेते कि उन्हें इन योजनाओं के बारे में पता नहीं था, अब तो शायद उन्हें पता चल गया होगा या पता चलने की वो कोशिश कर रहे होंगे, अब क्या वो कर सकते हैं क्या? देखिए, अगर उनकी नीयत साफ होगी और प्राइवेट अस्पतालों के साथ उनके आर्थिक हित संबंध नहीं होंगे तो वो जरूर कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों में से कोई भी चीज़ वहाँ पे होगी तो ना यहाँ के कोई विधायक, ना यहाँ के कोई नगर सेवक, ना महापौर उपमहापौर इस योजना को आगे आने के लिए देंगे। ये केवल महात्मा फुले जी की जयंती पे हार और श्रद्धांजलि अर्पण करेंगे, लेकिन उनके नाम की योजना लोगों तक पहुंचाने के लिए काम करेंगे ऐसा मुझे नहीं लगता। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। यह कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव दीप काकड़े, जिन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है कि सरकार ने कोरोना के मरीजों के लिए आर्थिक रूप से जो मदद की थी और जिस योजना के तहत वो आर्थिक मदद दी जा रही थी, उस योजना की जानकारी मनपा प्रशासन ने पूरी तरह से सार्वजनिक नहीं की है और ना ही हमारे शहर के जो लोक प्रतिनिधि हैं, जिनमें मुख्य रूप से आते हैं हमारे शहर के मेयर आती है, डिप्टी मेयर आते हैं, हमारे शहर के एमएलए आते हैं, इन हमारे लोक प्रतिनिधियों ने भी इन योजनाओं की जानकारी या इन योजनाओं का लाभ आम नागरिकों को मिले, मरीजों को मिले, इसके चलते कोई प्रयास नहीं किया, कोई कोशिशें नहीं की, जो कि काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे शहर के लिए। ऐसे जनप्रतिनिधि जो सरकारी योजनाएं अगर हम आम नागरिकों तक नहीं पहुंचाते हैं तो इन जनप्रतिनिधियों का क्या फ़ायदा हम नागरिकों के लिए? आने वाले दिनों में पता चलेगा कि कलेक्टर द्वारा
वो मरीज़ जिनकी ये लड़ाई लड़ रहे हैं उन मरीज़ों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा भी या नहीं, या फिर बस ऐसे ही इन्हें सालों साल चक्कर काटते रहने होंगे दफ्तर के। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।